नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल संदीप गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके होने वाली RSAT परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जिनकी संभावना है कि ये आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना और इनके आंसर भी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या आंसर में डाउट हो तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही आपकी RSAT की परीक्षा और कंप्यूटर के बारे में आपके नॉलेज के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, क्वेश्चन लाते रहेंगे इसमें दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा ये हमारे लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा, कंपाइलर सिस्टम एंड ये हमारे ये सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर के सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये हमारे लिए एप्लीकेशन। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम यानी कि आपके कंप्यूटर के काम के होते हैं, जो कंप्यूटर को चलने में जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जिसको हम विंडोज भी बोल देते हैं इसमें। तो ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे हमारे पास कंपाइलर हो गया या डिवाइस ड्राइवर हो जाएंगे, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। एप्लीकेशन जो यूजर के काम के लिए होते हैं। यूजर कौन है? आप, हम, जो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। तो जो यूजर के काम के लिए होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और जो कंप्यूटर के काम के लिए होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो राइट आंसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए, विच इज नॉट इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर इनमें से कौन सी ऑप्शन नहीं है? इटैलिक, मैजिक टूल, फॉन्ट या बोल्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसके अंदर मैजिक टूल। मैजिक टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑप्शन नहीं है। इटैलिक होता है, इटैलिक के अंदर आप जो वर्ड टेक्स्ट लिखते हो उनको आप थोड़ा टेढ़ा कर सकते हो। फॉन्ट, ये हमारे फॉन्ट जैसे हमारी राइटिंग होती है तो कंप्यूटर में जब आप टाइप करते हो, लिखते हो, तो उनको लिखने का डिजाइन चेंज करने के लिए हम फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। बोल्ड, ये भी हमारी फॉर्मेटिंग होती है जिसमें आप टेक्स्ट को थोड़ा सा हाईलाइट दिखा सकते हो, थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो, मोटा मोटा कर सकते हो, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है इसमें। तो राइट आंसर रहेगा मैजिक टूल, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर कौन सा एडिशन नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास MS वर्ड तो 2020 ये हमारा इसका एडिशन नहीं है। 2003 इसका एडिशन है, 2007 है, 2010 है, 2020 नहीं है, 2019 है दोस्तों। 2019 इसका जो एडिशन है, लेकिन 2020 इसका ये एडिशन नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए रिज्यूम। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अपना एक रिज्यूम बनाना चाहते हो तो रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे इसमें? दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये हमारा डाटा एंट्री के लिए यूज किया जाता है और ये देवसी ये हमारी एक लैंग्वेज और जावा ये हमारी लैंग्वेज होती है। और राइट आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आप अपना रिज्यूम बनाना चाहते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज। ये पूछ रहा है कि जब आप किसी भी पेज को प्रिंट करते हो तो प्रिंट के चारों डायरेक्शन में, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम साइड में जो आपको खाली जगह मिलती है उसको क्या बोलते हैं? तो वो हमारे लिए क्या होता है? पेज मार्जिन या मार्जिन बोला जाता है। तो जब भी आप कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी होती है जिसको हम पेज मार्जिन बोलते हैं। ये आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हो, एक्सेल में भी कर सकते हो और इसका जो ये साइज है आप अपने हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, कम भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो। तो राइट आंसर मार्जिन, पेज मार्जिन बोलेंगे इसको। नेक्स्ट, प्रेस टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। दोस्तों, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आप MS वर्ड के अंदर किसी भी प्रकार की हेल्प लेना चाहते हो तो आप कौन से शॉर्टकट बटन का यूज करोगे? तो राइट आंसर रहेगा इसमें F2 सॉरी F1 से आप
हेल्प ले सकते हो। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। और F2 का यूज होता है रीनेम करने के लिए। अगर आप किसी फाइल का या अपने डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। F2 इसका शॉर्टकट है। तो F2 और F1 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। F1 हेल्प के लिए यूज करोगे और F2 रीनेम के लिए यूज करोगे। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पिछले RSAT के जो एग्जाम हो चुके हैं, कई बार ये रिपीट हो चुके हैं, तो इनको आपको दोनों को याद रखना है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। दोस्तों, हम जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी 100% संभावना है कि ये पूछे ही जाएंगे। आज हम आपको जो 35 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन इनमें से आने ही आने वाले हैं इसमें। तो दोस्तों, इसको आप थोड़ा सीरियस लेके हमारे इस वीडियो को पूरा देखना है। हाँ, वीडियो को आप स्पीड में देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है इसमें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। हाँ, ये पूछ रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके पास जितना भी टेक्स्ट है, चाहे वो 1 पेज पे है, चाहे वो 2 पेज पे है, चाहे इससे ज्यादा पेज पे है, उन सभी को आप एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो तो किस शॉर्टकट का यूज करोगे? तो इसके लिए हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा कंट्रोल A। कंट्रोल A से आप डॉक्यूमेंट में जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए, द नेम ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन। द नेम ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट, ये पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब आप काम करते हो और आपका जो डॉक्यूमेंट होता है, जो आप काम कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप काम करोगे तो उसका नाम होता है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 आता है। तो उसका जो नाम होता है वो डिस्प्ले कहाँ पे होता है? तो उसका जो नाम हमारा डिस्प्ले आएगा, राइट आंसर टाइटल बार। तो टाइटल बार जो जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन करोगे, जो सबसे ऊपर आपको पट्टी मिलती है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं, और जो सबसे नीचे होती है उसको हम टास्क बार बोलेंगे इसमें। तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करो, पावर पॉइंट में काम करो या एक्सेल में काम करो, तो किसी भी डॉक्यूमेंट में काम करोगे उसका नाम टाइटल बार के अंदर शो रहेगा, टाइटल बार। तो वैसे तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि टाइटल बार से भी आपको भी डॉक्यूमेंट पे काम करे उसका टाइटल आपको टाइटल बार में मिलेगा। तो टाइटल बार से भी आप ये याद रख सकते हो, टाइटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो राइट आंसर ऑल ऑफ अबोव। ये सभी के सभी हमारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्ड परफेक्ट, वर्डपैड और MS वर्ड, जिसके अंदर आप एक साथ आप काम कर सकते हो एक जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Ctrl+N इज यूज्ड टू। ये शॉर्टकट पूछा गया, Ctrl+N का जो यूज होता है वो किसके लिए किया जाता है? Ctrl+N का यूज होता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। Ctrl+N से मतलब न्यू, N से न्यू, ये आप याद रख सकते हो। इसमें कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं और कम से कम आपका जो एग्जाम होगा 2 से 3 आपसे शॉर्टकट पूछे जाएंगे। तो Ctrl+N ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, वैसे तो नॉर्मल हम इसको काफी यूज भी करते हैं। तो Ctrl+N से आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS ऑफिस। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये RSAT और RSAT के अलावा भी ये कई बार वैकेंसीज के अंदर भी ये पूछा गया है। इसने MS ऑफिस के अंदर पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट या एक्सेल का नाम आना चाहिए था, क्योंकि इनका जो ये साइज होता है ये अलग अलग होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करोगे तो इसे ये जूमिंग क्या है, आप MS वर्ड पे जब आप काम कर रहे हो उसका जो पेज का साइज होता है वो आप मिनिमम कितना जूम कर सकते हो और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हो, ये चीज पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये होता है 10। मिनिमम छोटे से छोटा अगर आप साइज करना चाहते हो तो 10 हो जाएगा, और मैक्सिमम साइज करना चाहते हो तो ये 500 हो जाएगा इसमें। तो ये हमारा राइट आंसर, ये MS ऑफिस की जगह पे MS वर्ड का आना चाहिए, क्योंकि हम MS वर्ड के रिलेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो MS वर्ड के अंदर आ जाएगा। और यही अगर आप एक्सेल में करोगे ये अलग रह जाएगा। तो एक्सेल में कितना रहेगा ये आपने कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं पता तो कैसे देखोगे?
तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कीजिए और आपको सबसे जहाँ पे आपका कंप्यूटर में टाइम लिखा होता है वहाँ पे आपको एक पट्टी मिलेगी, तो वहां से आप उसको पकड़ के लेफ्ट में करोगे तो सबसे साइज कम हो जाएगा, राइट में करोगे तो मैक्सिमम। तो आपको करके देखना है ये कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट प्रेस देन प्रेस एंटर। टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट प्रेस डैश देन प्रेस एंटर। ये प्रिंट की शॉर्टकट पूछ रहा है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे तो उसका शॉर्टकट क्या रहेगा। तो राइट आंसर इसका रहेगा कंट्रोल पी। कंट्रोल पी जब आप करोगे और उसके बाद एंटर करोगे तो जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर रखा है और वो प्रिंट हो जाएगा। आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच होना जरूरी है। अगर आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच नहीं है तो डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले दैट बटन फॉर चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट एंड साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले बटन, ये पूछ रहा है कि आपके पास किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हो, उसका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो और साइज कम ज्यादा करना चाहते हो, तो कौन से टूल से आप ये कर सकते हो। तो ये आपका जो आंसर रहेगा फॉर्मेटिंग टूल बार। दोस्तों जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट में काम करते हो और स्टार्टिंग में नॉर्मल टेक्स्ट लिखा जाता है, उसके बाद जब उसमें कोई बदलाव करते हो, जैसे आपने किसी का कलर चेंज कर दिया, फॉन्ट का साइज कम ज्यादा कर दिया, या उनका आपने लेफ्ट में या सेंटर में या राइट में अलाइनमेंट सर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग करना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये फॉर्मेटिंग टूल बार से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वाई आर हेडर एंड फुटर यूज इन डॉक्यूमेंट। हेडर क्या होता है दोस्तों, आप जब भी कोई भी पेज को प्रिंट करोगे तो पेज के ऊपर आपने कुछ हेडिंग्स लगाना चाहते हो या बॉटम में पेज के नीचे लगाना चाहते हो, तो आप जितने भी पेज प्रिंट करोगे वो हेडर एंड फुटर वो प्रिंट होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर टू अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंट। जब आप उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करोगे वो हेडर और फुटर में प्रिंट होगा, चाहे आपके पास 10 पेज है चाहे आपके पास 20 पेज है। तो एक साथ आप अगर एक पेज पे हेडर फुटर सेट करोगे तो सभी के सभी पेजों के ऊपर वो सेट हो जाता है इसके अंदर। जैसे आपने कोई पेज नंबर लगाना चाहते हो या कोई डेट एंड टाइम लगाना चाहते हो या आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम लगाना चाहते हो तो एक साथ वो सभी पेजों पे सेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल ऑफ। इसने पूछा है कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या एक्सेल है या कोई भी आप फोटो एडिटिंग करते हो तो ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। हमने पहले ही देखा था, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो हमारे कंप्यूटर में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के काम के हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के काम के हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, फोटो एडिटिंग है, ये कंप्यूटर के कोई काम के नहीं है। अगर इनको यूज करना है तो एक यूजर यूज करेगा, तो ये हमारे लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हो चुका है। F7 इसका शॉर्टकट रहेगा। F7 से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्पेलिंग को चेक कर सकते हो। यही आपको पावर पॉइंट में मिलेगा, यही आपको एक्सेल में मिलेगा F7 से। क्वेश्चन नंबर 17, if you type a word that is not in word dictionary a way dash underline appearing below the word। ये पूछा जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हो तो कई बार आपने देखा होगा, आपने कोई स्पेलिंग लिखी है, वो स्पेलिंग आपसे मिसमैच होगी तो उसके नीचे एक लाइन आ जाती है। तो लाइन का कलर क्या होता है, तो लाइन का कलर इसके अंदर रेड कलर आता है। रेड क्वेश्चन क्या आएगा, रेड कलर। कई बार दोस्तों ग्रीन कलर भी आता है। अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में वो स्पेलिंग नहीं है तो उसका कलर आएगा रेड। लेकिन अगर आपने जो सेंटेंस लिख रखा है और उस सेंटेंस गलत है तो उसमें कलर आएगा ग्रीन। तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछा गया स्पेलिंग एरर का, जो रेड कलर का मतलब स्पेलिंग एरर होती है, आपकी वो स्पेलिंग गलत होती है। हाँ, अगर आप उसमें अपना नाम लिखोगे या कोई और किसी का नाम लिखोगे तो वो गलत दिखाएगा, क्योंकि जो हमारे नाम होते हैं वो कभी भी ये कंप्यूटर के डिक्शनरी में नहीं होते। आप अपना नाम लिखोगे
तो आप तो बोलोगे भी हमारे नाम में तो सही है लेकिन फिर भी गलत आ रहा है, तो नाम कभी डिक्शनरी में नहीं आते हैं। और दूसरी चीज हमारे लोअर केस में होनी चाहिए। अगर आप कोई अपर केस यानी कि बड़ी एबीसी में लिख रहे हो और वर्ड गलत है तो आपको रेड कलर की जो लाइन है वो डिस्प्ले नहीं होगी। ये स्मॉल लेटर यानी छोटी एबीसी में लिखी ही होनी चाहिए, तभी इस चीज को ये शो करेगा, रेड लाइन शो करेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दैट ए वर्ड टेबल कैन हैव। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आरएसआईटी के अंदर रिसेंट में। ये पूछ रहे हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप रो और टेबल लगाना बनाना चाहते हो तो उसमें कम से कम, अगर आप ऐसा भी कम से कम कितनी रो और कॉलम रखो कि आपका वो टेबल कहलाए। तो इसके अंदर एक आपके पास रो होनी चाहिए और एक ही आपके पास कॉलम होना चाहिए, तो भी वो आपका एक टेबल कहलाएगा। 4 नंबर आंसर है इसका, एक रो और एक कॉलम अगर आपके पास है तो वो आपका टेबल कहलाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड एंड स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड दैट। दोस्तों जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्यूटर में काम करते हो तो किसी टेक्स्ट की आप कॉपी करते हो या उसको कट करते हो तो वो मैटर कहाँ चला जाता है इसके अंदर। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है। वो कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे स्टोर हो जाता है। जब आप कट कर लिया या कॉपी कर लिया उसको आप बाद में पेस्ट करते हो, तो पेस्ट आप उसको बहुत बार कर, जितना आप चाहते हो उतना बार उसको कर सकते हो, लेकिन कट और कॉपी किया हुआ वो मैटर सेव कहाँ पे रहता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चाहे एक्सेल में चाहे पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करोगे तो वो डायरेक्ट क्लिप बोर्ड में चला जाता है, वहां से आप उसको कितने बार मर्जी पेस्ट कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड दैट। आप जब भी कंप्यूटर पे काम करोगे तो आपको एक लाइन, खड़ी हुई लाइन ब्लैक कलर के अंदर वो ब्लिंक करती हुई मिलेगी, कभी आएगी कभी वो जाएगी। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वो लाइन का नाम होता है कर्सर। उस लाइन का है कर्सर, और वो आ रही है जा रही है उसकी जो गति होती है उसको बोलते हैं ब्लिंक करना। तो राइट आंसर आंसर 4 नंबर। Question number 21. To save an existing file with a new name or to a new location, you should use the command. दोस्तों ये पूछ रहा है कि जब भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपने कोई फाइल बना रखी है, उस फाइल को आप सेव करना चाहते हो नए नाम से और नई जगह पे सेव करना चाहते हो, तो वो उसका जो शॉर्टकट है या ऑप्शन है वो कौन सी यूज करोगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगी, सेव। सेव से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हो। क्वेश्चन, कई बार दोस्तों क्या होता है कि आपको आंसर आता होता है लेकिन जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो आप उसकी जो लैंग्वेज देता है वो समझ नहीं सकते। तो आपका जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको क्वेश्चन लिखा मिलेगा, बाई लैंग्वेज मिलेगा, आंसर भी आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो आपको दोनों में ही आंसर को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी में ही पढ़ के आंसर दे रहे हो, ये गलत है। क्योंकि हिंदी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, इंग्लिश में ही कंप्यूटर चलता है। और अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो ऐसा बहुत सारे वर्ड होते हैं वो समझ में नहीं आते। तो इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ोगे, उसके बाद आप अपना आंसर दोगे। इसके अंदर टाइम आपको खूब मिलेगा, आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ने हैं और आराम से अपने आंसर देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द कंट्रोल आई शॉर्टकट की अकॉम्प्लिश इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल आई का जो यूज होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है। अब दोस्तों आपसे इसका जो आंसर है मैं आपको आंसर बता दूं, टू अप्लाई इटैलिक फॉर्मेटिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इस क्वेश्चन को दो तरीकों से पूछा जा सकता है। कंट्रोल, ये आपको ये भी आंसर कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हो तो उसका शॉर्टकट की क्या है, या कंट्रोल आई का जो काम है वो क्या है। तो क्वेश्चन को दो तरीकों से पूछ सकते हैं, तो आपको एक तरीका नहीं, आपको ये दोनों तरीके ही याद रखने हैं इसके अंदर। तो शॉर्टकट भी पूछा जा सकता है और उस शॉर्टकट का क्या काम होता है ये चीज भी पूछी जा सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, ये जो 4 नंबर लिखा हुआ इसको आप इग्नोर करिए। व्हाट इज द
रो लिमिट MS एक्सेल 2009, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि आपका जो एक्सेल 2019 है उसके अंदर रो कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रो क्या होते हैं। एक्सेल के अंदर दोस्तों एक शीट होती है जिसके अंदर ऊपर से कॉलम होते हैं ABCD, उनको हम कॉलम बोलते हैं। साइड में ऐसे पट्टियां चलती है जिनको हम रो बोलते हैं उसमें। तो जब कॉलम और रो ऐसे बीच में काटते हैं, बीच में से आपको एक डिब्बा मिल गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल। मैं आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ही होता है, ये तो हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं यहाँ पे A B या C, ये हमारे क्या होते हैं इस तरीके से, ये हमारे होते हैं रो, जिसके अंदर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। और जब आप, ये रो हो गए हमारे पास, और ये हमारे पास होते हैं कॉलम, और ये बीच में से इस तरीके का जो डिब्बी सी बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलेंगे इसके अंदर। तो एक्सेल के अंदर हमारे जो ये कॉलम होते हैं ये हमारे होते हैं 16,384, ये वाले, ये एक्स है, सॉरी 16,384 हो जाएंगे ये वाले। और जो ये रो होते हैं ये होते हैं हमारे 10,48,576, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर कॉलम पूछा गया है, इसमें रो पूछा गया है, तो रो हमारे कितने हो जाएंगे 10,48,। अगर ये आपसे कॉलम पूछ ले तो वो हमारे 16,384 होते हैं। और अगर ये आपसे पूछ ले भी ये सेल कितने होते हैं, तो आप इन दोनों, अगर आपको ये दोनों आते हैं तो आप इन दोनों को गुना कर सकते हो। तो ये हमारे कितने होते हैं, ये होते हैं 17,98,69,184। ये हमारे सेल हो। आज तक वैसे ये पूछा नहीं गया, हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए इसमें। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इन दोनों को गुना करके भी आप ये आंसर निकाल सकते हो। रो, कॉलम और सेल तीनों का आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू एक्सेल फॉर्मूला स्टार्ट विद। ये RSAT में भी और गवर्नमेंट की वैकेंसियों के अंदर भी ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। ये पता कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप फंक्शन स्टार्ट करते हो तो वो फंक्शन किस से स्टार्ट होता है, बराबर से, इक्वल टू से स्टार्ट होता है। राइट आंसर बराबर रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25, इज नॉट ए फंक्शन इन एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनमें से कौन सा फंक्शन है नहीं। सम, सम का मतलब क्या होता है, जोड़ करना, ये फंक्शन हमारे लिए है। मिनिमम, कम से कम किसी वैल्यू को चेक करना। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा किसी वैल्यू को चेक करना। हमारा इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास सबट्रैक्ट, यानी कि माइनस करने का जो फंक्शन है वो एक्सेल में नहीं है। राइट आंसर सबट्रैक्ट रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के पिताजी किसे बोला जाता है, तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज दोस्तों, ये चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसका नाम एनालिटिक इंजन था। जो आज के जो कंप्यूटर है, आज के जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, जो इसने मशीन बनाई थी उसकी भी कार्य प्रणाली सेम थी। इस वजह से इसको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसने कंप्यूटर, आज का जो आप कंप्यूटर देख रहे हो, ये कंप्यूटर इसने नहीं बनाया था, इसने एक मशीन बनाई थी एनालिटिक इंजन। उसकी जो कार्य प्रणाली थी और आज के जो कंप्यूटर है इनकी जो कार्य प्रणाली है वो सेम है। आज के कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है, कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और फिर ये आउटपुट देता है। तो इसने जो मशीन बनाई थी वो इसी आधार के ऊपर काम करती थी और इसी आधार की वजह से इसको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। इसको हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं इसके अंदर। तो दोनों ही आंसर इसके सही रहेंगे, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो थोड़ा आपने देखना है इसमें आपसे क्या पूछा गया, तो दोनों है तो उसमें से आप कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कर सकते हो इसमें। ऐसे तो एक ही आएगा, दोनों नहीं मिलेंगे आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है। तो दोस्तों इंग्लिश नहीं है। अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज समझता है, बिल्कुल नहीं, इंग्लिश इसको नहीं आती है। इसको कौन सी लैंग्वेज आती है, इसको आती है ओनली बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज या जिसको हम मशीनी लैंग्वेज भी समझ सकते हैं। तो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर हमारे कितने अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे हमारी इंग्लिश होती है तो इंग्लिश में हमारे कितने अल्फाबेट होते हैं 1 to Z 26। तो इसी तरीके से जो आपकी कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज है इसमें कितने अल्फाबेट होते हैं, 2। कौन कौन से, 0
एंड वन, बस कंप्यूटर 0 एंड 1 को ही समझता है, इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं आता है। अगर आप बोलोगे इसमें हिंदी है या इंग्लिश है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसको सिर्फ ये बाइनरी लैंग्वेज में सकता है, 0 एंड 1 में ही काम होता है इसके अंदर। जो भी इनपुट होता है, जो भी होता है, वो सब चीजें बाइनरी लैंग्वेज में ही जाता है इसके पास। लेकिन आप बात करोगे भी हम तो इसमें हिंदी में भी काम कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी एक वजह होती है, इसके अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से ये इस तरीके से काम करता है। वो क्या होता है वो हम फिर आप आगे कभी किसी वीडियो में चर्चा करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, सॉरी ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उस किसे बोलते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे, सीपीयू। तो मैंने आपको पहले बताया कंट्रोल प्रोसेस यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये दोनों ही इसकी फुल फॉर्म होते हैं। तो सीपीयू या ये हमारा कंप्यूटर का दिमाग होता है, जिसने भी हमारे अर्थमेटिकल जो भी गणनाएं हैं या लॉजिकल गणनाएं हैं, या हमारे कंप्यूटर का जितना हम भी कंट्रोल करके रखनी है डिवाइस, वो सारा काम किसका है, सीपीयू का होता है। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is the smallest unit of data in a computer। दोस्तों आपके ये होती है डाटा नापने की इकाई। जैसे कोई भी वेट होता है, भार होता है, उसको आप कैसे नापोगे, केजी के अंदर नापोगे, क्विंटल के अंदर नापोगे। कोई भी दूरी होती है इसके अंदर, तो दूरी को हम किलोमीटर में नाप सकते हैं इसमें। कोई भी लिक्विड होता है उसको हम लीटर में नाप सकते हैं इसमें। तो ऐसे ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके कंप्यूटर में कितना डाटा पड़ा है, तो उसको हम केजी के अंदर नहीं नाप सकते, उसको हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते। तो उसकी जो डाटा नापने की इकाई होती है वो हमारी क्या होती है, बिट होती है, केबी है, निबल है, बाइट है। इसके अलावा और भी होती है हमारे एमबी है, जीबी है, टीबी है, वाईबी है। तो इसने पूछा कि कंप्यूटर के अंदर डाटा नापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास बिट। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। बिट के बाद क्या आता है, निब्बल, निब्बल के बाद क्या आता है, बाइट, उसके बाद केबी है, एमबी है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, गीगाबाइट, जोटाबाइट है, ग्योबाइट है, ब्रोनोट, आगे काफी हो जाती है इसका। अभी हम जो लगभग टीबी तक यूज कर रहे हैं, बाकी जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो उनके काम किया, हमारे टीबी तक की अभी काम आ रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, a dash generation of computer started with using vacuum tube as the basic components। ये पूछ रहा है कि कौन सी जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। हमारे जो कंप्यूटर का विकास हुआ है दोस्तों वो 5 जनरेशन के अंदर, 5 जनरेशन में हुआ। स्टार्टिंग के अंदर जब हमारे कंप्यूटर आते थे उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। आज के जो हमारे कंप्यूटर आते हैं उसमें चिप्स लगी होती हैं इसके अंदर। तो पहले जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर आते थे वो वैक्यूम ट्यूब का ही यूज करते थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसकी फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ये फुल फॉर्म है दोस्तों इसके। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली होती है उस कार्य प्रणाली के आधार के ऊपर कंप्यूटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो इसने पूछा है नॉट, नॉट का मतलब कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर ऐसी कौन सा भाग है जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के अकॉर्डिंग नहीं बांटा जा सकता, तो वो होता है रिमोट। तो ये क्वेश्चन हाइब्रिड, एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 34, dash are used for solving complex application such as global weather forecasting। दोस्तों कॉम्प्लेक्स यानी कि भारी गणनाएं करने हैं, टफ से टफ अगर आपने कोई गणना करना चाहते हो, पूरे विश्व का अगर वेदर देखना चाहते हो, तो आपको किस टाइप का कंप्यूटर चाहिए। तो दोस्तों जो हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप है, घर पे पीसी यूज करते हैं, ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। अगर इनसे ये काम करवाया जाएगा तो ये काम नहीं कर सकते। तो सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज चलने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर ही हमारी भारी से भारी जो गणनाएं हैं वो कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सुपर कंप्यूटर, नाम से इसका पता चलेगा, सुपर यानी कि पावर। तो ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। साइंटिस्ट लोग हैं जो अपने अंतरिक्ष के अंदर यान भेजते हैं,
उनके साथ कांटेक्ट रखते हैं, तो ये सुपर कंप्यूटर ही होते हैं। अगर आप बोलोगे मैं अपने लैपटॉप से किसी अंतरिक्ष से बात कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, VDU स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये हमारा मॉनिटर होता है दोस्तों। आजकल तो बंद हो गए हैं, आजकल तो हम एलसीडी या एलईडी का यूज करते हैं। पहले पर जैसे अपने घरों में टीवी होते थे बड़े बड़े, तो वो हमारे मॉनिटर्स होते हैं, उनको हम वीडीयू भी बोलते थे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें ये वो क्वेश्चन है, ये 35 जो सेम सारे के सारे आपके आरएसएटी में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको बार बार पढ़ना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई चीज आपके समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट करके वो क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम का सॉल्व ले सोल्यूशन ले सकते हैं दोस्तों। तो हम कोशिश करेंगे आपके हर आंसर क्वेश्चन का आंसर करें दोस्तों। तो दोस्तों हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इससे भी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और कंप्यूटर के रिलेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हम बहुत जल्द आपके पास कंप्यूटर के रिलेटिव जैसे RSAT कोर्स है, हमारे CCC कोर्स हैं, CCC+ कोर्स हैं, अकाउंटिंग के अंदर टैली का कोर्स है, बिजी है, मार्ग है, जो हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करते हैं, तो इनके भी सिलेबस लेके आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारा हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी हमारे चैनल को और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए दोस्तों। तो हम आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेके आएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो कंटेंट रहेगा आपका टाइम खराब करे। तो दोस्तों अगर हम आपको लगता है कि हमें हमारी वीडियो में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे आपके सुझावों के ऊपर ध्यान दिया जा सके। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।